पर में 10.1 को प्रूव नहीं करना है पर इसको समझना है, इसका बाद में बहुत यूज होगा। तो पर में 10.1 क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि एक वृत्त है, उस पे किसी बिंदु पे एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु पर क्या है स्पर्श रेखा, मान लीजिए इस बिंदु पे स्पर्श रेखा ये वाला है, ये ए बी क्या है स्पर्श रेखा है और वृत्त के पी बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करता है या फिर उसको स्पर्श करता है। तो स्पर्श बिंदु पे जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उस पर लंब होती है। ठीक है, ओ केंद्र है, ओपी क्या है त्रिज्या है और ए बी क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यही समझना है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये एक गुण है, इसको याद रखना है, इसका यूज होगा कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ठीक है, इसका हम लोग यूज बाद में करेंगे। तो अब हम लोग बनाते हैं 10.1। प्रश्नावली 10.1 पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए एक वृत्त की जो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो क्या है, अनगिनत। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, अनगिनत। एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, तो ये रेखा जो है ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। ये किससे बनी है पता है, ये बहुत सारे बिंदुओं से, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो ये सरल रेखा है। और वृत्त जो होता है वो भी एक वक्र रेखा होता है। ये भी वृत्त भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन ये क्या है, ये वक्र रेखा। ये क्या है, सरल रेखा, ये वक्र रेखा। तो यहाँ पे बहुत सारे बिंदु है, तो ये एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ पे भी बहुत सारे बिंदु है। तो एक वृत्त में अनगिनत बिंदुएं हैं, इसीलिए हम लोग एक वृत्त पे क्या है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कैसे बताते हैं, अनगिनत एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो ये एक, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु लेके स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे लेके, ये पूरा वृत्त ही जो ये बना है ना, ये बिंदुओं से मिलकर बना है। तो अनगिनत बिंदुएं हैं, इसीलिए वृत्त पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों के, अच्छा तो लिख लें। तो 2 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। कैसे, जैसे देख सकते हैं ये एक वृत्त है, अगर ये एक स्पर्श रेखा है तो वृत्त को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे। अगर ये भी एक स्पर्श रेखा, वो वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पे। यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। दूसरा नंबर है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। छेदक या प्रतिच्छेदी दोनों एक ही है। उसका जैसे बना लेते हैं, एक वृत्त है और एक रेखा वृत्त को क्या कर रही है, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। ये एक बिंदु, ये एक बिंदु। ये रेखा जो है वृत्त को 2 बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रही, तो ये क्या है, छेदक रेखा।
तीसरा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी रेखाएं आपस में समांतर हो सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। कैसे? ये एक वृत्त बना लेते हैं, इसका अगर इधर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसके समांतर हम लोग एक ही स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं। या फिर अगर वृत्त में हम लोग ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचे तो इसके समांतर हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त में 2 ही स्पर्श रेखा आपस में समांतर हो सकते हैं, 3 या 4 स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर नहीं हो सकते। चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु, स्पर्श रेखा, ये वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गया। तो उभयनिष्ठ बिंदु जहां पे वृत्त और स्पर्श रेखा एक दूसरे को छूते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो ये वृत्त का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और उसका केंद्र क्या है? O। तो O उसका केंद्र है और वो P पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा PQ O से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये OQ 12 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है हमें? PQ निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है त्रिज्या कोमा OP बराबर 5 सेंटीमीटर। OP त्रिज्या है, वो 5 सेंटीमीटर दिया है और OQ क्या है? OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है? PQ। तो PQ बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें PQ निकालना है। तो हम लोग पर में 10.1 में क्या पढ़े हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि त्रिभुज OPQ एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज OPQ में, तो समकोण त्रिभुज OPQ में अगर ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। तो हमें निकालना क्या है? आधार। तो आधार का सूत्र क्या होता है? समकोण त्रिभुज OPQ में क्या होगा? PQ बराबर, ये क्या है? आधार है, रूट अंडर क्या होता है? आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? OQ स्क्वायर माइनस लंब क्या है? OP का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? ये आया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब OQ का मान कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस OP क्या है? 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करके देखिएगा 144 आएगा और 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को घटाएंगे तो 119 रूट के अंदर, तो 119 रूट से बाहर नहीं आएगा। तो बस इसीलिए PQ बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 119 सेमी, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। 1 का आखिरी क्वेश्चन है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। तो हम लोग एक वृत्त खींच लिए जिसका केंद्र क्या है? O है। अब एक दी हुई रेखा है AB, अब इसके समांतर 2 रेखा खींचना है और उन दोनों में से एक क्या होगा? छेदक रेखा होगा और एक स्पर्श रेखा। तो दी हुई रेखा AB हम लोग इधर खींचे, इसको आप नीचे ऊपर इधर बाएं भी खींच सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे खींचे। तो इसके समांतर छेदक रेखा क्या है? PQ और इसके समांतर स्पर्श रेखा क्या है? MN। तो यहाँ पे AB क्या है? दी गई रेखा और PQ क्या है? AB के समांतर छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा और MN क्या है? AB के समांतर स्पर्श रेखा।